सोचिए जरा दोस्तों, अगर आपको पहले से ही पता चल जाए कि मार्केट कितना ऊपर या फिर नीचे जा सकता है, यानी कि मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी हो सकती है, ये पता चल जाए तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट और स्ट्रेटजी के अनुसार ट्रेडिंग में आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100 डे ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज में। आज के 7 डेज में हम जानने वाले हैं इंडिया बिक्स के बारे में। ज्यादातर नए ट्रेडर दोस्तों इंडिया बिक्स को इग्नोर कर देते हैं, जिससे वो ट्रेडिंग में पैसा गवाते रहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको इंडिया बिक्स के अनुसार ही आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और अपनी भारी कैपिटल डिप्लॉय करनी है। तो सबसे पहले फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। चलिए आपको बताते हैं दोस्तों, इंडिया बिक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स है जो निफ्टी में कितना मूव आ सकता है ये बताता है, लेकिन ध्यान रहे ये बाजार किस दिशा में जाएगा ये नहीं बताता है। मार्केट में उथल पुथल कितनी है ये बता सकता है। इसे ज्यादातर लोग इसे फियर इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि मार्केट में कितना डर का माहौल है ये भी पता चलता है। अब आपको बताते हैं इंडिया बिक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। एनएसई की व्हाइट पेपर के अनुसार निफ्टी के सभी ओटीएम कॉल और पुट ऑप्शन लिए जाते हैं। उनके बिड आस्क स्प्रेड, बाय और सेल प्राइस का अंतर देखा जाता है। अगले 30 दिन के सभी एक्सपायरी का एवरेज निकाला जाता है। इसी में एक नंबर निकलता है इंडिया बिक्स। इंडिया बिक्स को आप जैसे कि किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स को लाइव मार्केट में ट्रैक करते हैं, उसे देखते हैं, तो इसे भी लाइव मार्केट में डेटा के तौर पर एनालाइज कर सकते हैं कितना तक का चल रहा है। तो आपको बताते हैं इंडिया बिक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मान लेते हैं इंडिया बिक्स अभी 12 चल रहा है, तो इसका कैलकुलेशन निकालने का तरीका ये है कि इंडिया बिक्स डिवाइड बाय स्क्वायर अंडर रूट टाइम, यानी कि 1 साल के लिए, हफ्तों के लिए, 1 दिन के लिए। तो 1 साल के लिए अगर मूव निकालेंगे तो आपको ये फार्मूला लगाना होगा। 1 साल के लिए 12 डिवाइड बाय स्क्वायर अंडर रूट 1 यानी कि 12%। तो इसी के अनुसार आप महीने के लिए, वीक के लिए, इसी के बाद 1 दिन के लिए अगर निकालेंगे तो इंडिया बिक्स जो चल रहा है यानी कि 12 डिवाइड बाय स्क्वायर अंडर रूट 365, तो आएगा आपको 0.62%, यानी कि 1 दिन में निफ्टी 0.62% ऊपर या नीचे जा सकता है। दोस्तों खास बात यह है कि इस 1 दिन के मूव में कितना परसेंट मूव कर सकता है, ये जानने के बाद आप इसी तरह से इस कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके आप निफ्टी 50 के लेवल भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 0.62% का 165 पॉइंट होता है, तो आज की रेंज मान लेते हैं कि निफ्टी 50 25,500 के लेवल पर चल रहा है, तो इसमें 165 पॉइंट प्लस और माइनस करके यानी कि ऊपर या नीचे करके मार्केट जा सकता है। इससे आप लेवल निकालने में भी आपको हेल्पफुल साबित होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।